तो भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, फिर से आपका भाई लेकर आया है मंडे साइबर सिक्योरिटी न्यूज़। दोस्तों, इन न्यूज़ को बनाने का मेरा मकसद यही होता है कि भाई, जब से हमारे देश के अंदर इंटरनेट की सुविधा बढ़ी है, लोगों के इंटरनेट से जुड़े हैं, तभी से हमारे देश के अंदर साइबर अटैक्स का खतरा भी उतना ही बढ़ रहा है। तो ज़रूरत है हम सभी को अप टू डेट रहने की, जिससे हम इन अटैक से बच सकें। तो यही मोटिव को लेकर मैं ये साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ हर मंडे लेकर आता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं आप हमेशा सिक्योर रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वेलकम बैक दोस्तों, रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लवप्रीत सिंह और हाजिर हूं आपके बीच इंटरनेट से जुड़ी कुछ नई न्यूज़ अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ आ रही है एप्पल कंपनी की तरफ से। हाल ही में पता चला है कि एप्पल की एक सॉफ्टवेयर डेवलपर किट के अंदर अनवांटेड ऐड और मलिशियस कोड पाए गए हैं, जिसकी मदद से यूजर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराया जा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस एसडीके से अभी तक 1200 एप्लीकेशंस डेवलप की जा चुकी हैं और उन्हें ऐप स्टोर पर डाला जा चुका है, और जिनके टोटल बिलियंस में डाउनलोडर यूजर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपिंग किट किसी चाइनीज़ कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है, जिसकी वजह से इसके अंदर डेवलप की गई एप्लीकेशंस अपना लॉग डाटा चाइनीज़ सर्वर के ऊपर सेव करते हैं। हालांकि ये जानना मुश्किल है कि कौन सी ऐप इस सॉफ्टवेयर डेवलपिंग किट के द्वारा डेवलप की गई है, लेकिन ये मामला सामने आने के बाद एप्पल ने उस कंपनी से कांटेक्ट किया है, लेकिन उस कंपनी का कहना है कि उन्होंने किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया है। और एप्पल के अनुसार ना ही अभी तक कोई ऐसा केस सामने आया है जिसके अंदर यूजर्स का सेंसिटिव डाटा चुराया जा रहा हो। तो फिर भी एप्पल ने इसे मद्देनज़र रखते हुए अपने नए अपडेट में कुछ नए सिक्योरिटी फीचर ऐड करने की बात की है, और ये सभी सिक्योरिटी पैच नए वर्जन के अपडेट में आएंगे, जो कि 2020 के लास्ट में या फिर 2020 के बाद आने की संभावना है। लेकिन अभी तक इस केस में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है, तो इसके लिए अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में एक नए तरीके का ट्रोजन सामने आया है, जिसका नाम क्यूबोट बताया जा रहा है। इसकी मदद से बैंकिंग सिस्टम को हैक किया जा सकता है, और इसको अंजाम देने के लिए हैकर्स ईमेल के जरिए मालवेयर्स को सिस्टम तक पहुंचाते हैं। रिसर्चर द्वारा ऐसे कई मालवेयर्स पकड़े जाते हैं, और इसके अलावा इससे पहले भी इससे मिलता जुलता मालवेयर पकड़ा गया था, जिसका नाम था ईमोटट। इस मालवेयर के अंदर भी कुछ ऐसा ही काम था, जिसके जरिए बैंकिंग सिस्टम को हैक किया जा सकता था। लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि क्यूबोट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ट्रोजन है, क्योंकि इसकी मदद से सीधे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैक किया जा सकता है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं किस तरह ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक फैलता है, और उसके अलावा सर्वर्स तक पहुंच जाता है, और लास्ट में हैकर के पास पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल पहुंचा देता है। इससे बचने का तरीका यही है कि ऐसे किसी भी ईमेल को ओपन करके उसे डाउनलोड मत कीजिए जो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भेजा गया हो। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ जुड़ी हुई है ईरानियन हैकर से। ईरानियन हैकर ने एक न्यू ट्रिक का यूज़ किया है लोगों के डिवाइसेस को इन्फेक्ट करने के लिए, जिसमें वो एक जर्नलिस्ट बनते हैं और कई तरह की फेक न्यूज़ लोगों के अंदर फैलाते हैं, जिसके साथ कई तरह के लिंक्स अटैच होते हैं, और साथ ही कई तरह की फाइल्स भी अटैच हो सकती हैं। ये सभी न्यूज़ सोशल नेटवर्क के जरिए फैलाई जाती हैं, और कुछ लोग इन न्यूज़ का शिकार हो जाते हैं और इन लिंक्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, जिसके जरिए उनके डिवाइस हैक हो जाते हैं। और हमारे देश के अंदर भी ऐसी कई तरह की फेक न्यूज़ को फैलाया जाता है, जिसके अंदर कई तरह के लिंक और एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिंक भी दिए जाते हैं। तो ऐसी न्यूज़ को कभी भी स्प्रेड नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को अच्छी तरह जानते हैं तभी किसी को लिंक फॉरवर्ड करें, नहीं तो उस लिंक को वहीं पर छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर भी किसी तरह का मालवेयर या फिर वायरस छुपा हुआ हो।
तो हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आज की मंडे साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आप भी इंटरनेट से जुड़े हुए खतरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलता हूँ नई वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।